कोरोना की दूसरी लहर के बीच संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी रोजाना हजारों की संख्या में कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे कई मरीजों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। शिमला शहर की बात करें तो व्यापारियों में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए व्यापार मंडल ने जिला प्रशासन के समक्ष कुछ मांगे उठाई है। शिमला व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भविष्य में स्थिति और ज्यादा भयंकर हो सकती है, लेकिन प्रशासन और लोग गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। पिछले वर्ष की बात करें तो जब मामले इतने ज्यादा नहीं थे तो लॉकडाउन जैसे फैसले सरकार ने लिया और व्यापारियों ने भी पूरा सहयोग दिया। वहीं संक्रमण से बचाव को लेकर बाजारों को समय समय पर सैनिटाइज भी किया गया, लेकिन आज बंदोबस्तों में कमी देखी जा रही है। इंद्रजीत सिंह ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मांग की है कि जरूरी वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानों के खोलने और बंद करने का समय निर्धारित किया जाए और बाकी दुकानों को कम से कम 1 सप्ताह तक बंद करने की अधिसूचना जारी की जाए। इससे कोरोना संक्रमण की चेन को कुछ हद तक तोड़ा जा सकता है। जो ये सेकंड वेव है इसकी बहुत ही डेंजरस है और इसके जो प्रकोप है इसका पहले से बहुत ज़्यादा है, लेकिन सेम समय पे हम इसको लेके बड़े जिसको कह सकते हैं कि बड़ा कैजुअल एटीट्यूड हो गया है, चाहे वो आम जनता का है, चाहे वो हमारी प्रशासन सरकार का है। क्योंकि जब पहले लास्ट ईयर जब ये कोरोना के केसेस आए थे, हालांकि इतने केसेस नहीं थे, फिर भी हमने अपने बाजार बंद रखे, सरकार की तरफ से प्रॉपर लॉकडाउन था, सिस्टम था और रही बात रोज सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम थे, लेकिन ये सारी चीज़ें हम लैग कर रहे हैं। आज अगर हम देख रहे हैं हमारे हॉस्पिटल पूरे भरे हुए हैं। सबसे पहले तो हमारी सुरक्षा है, अगर हम सुरक्षित रहेंगे फिर व्यापार कर लेंगे, लेकिन सेम टाइम पे जो व्यापारियों की चिंता है वो भी बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि जब लास्ट ईयर लॉकडाउन हुआ था तो हमें किसी भी तरह की सरकार से कोई हेल्प नहीं मिली। यहाँ तक कि हमारी बंद दुकानों में हमने कूड़े के बिल, पानी के बिल, बिजली के बिल, और यहाँ तक अब ऐसा है कि कोई भी जो व्यापार है बिना बैंक की लिमिट्स के नहीं चलता, और बैंक की लिमिट्स में काफ़ी लोगों को जो इंटरेस्ट है उसमें भी कोई सरकार की तरफ से ना छूट हुई, ना कोई टाइम हमें एक्स्ट्रा मिला। तो काफ़ी व्यापारी जो है दुविधा में है, और इस व्यापारी सिर्फ अकेला नहीं है, उनके ऊपर उनके स्टाफ की भी जिम्मेवारियां हैं, और ऐसे में स्टाफ को सैलरी देना, और कई बेचारों को तो अपनी नौकरी खोनी भी पड़ी है। हम देखते हैं क्योंकि एक इस्टेब्लिशमेंट में कई लोगों को बिजनेस मिलता है, और सेम टाइम पे हम ये भी चाहते हैं कि व्यापारियों को किसी न किसी तरह से आर्थिक सहायता जरूर मिलनी चाहिए। क्या कोई समय निर्धारण की भी मांग कर रहे हैं आप, दुकानों को इतने से इतने अवधि तक खोलना और बंद करना? जी बिल्कुल, हम ऑलरेडी सैटरडे संडे को हमारे को जो दिशा निर्देश है उनके मुताबिक हम दुकानें बंद रख रहे हैं, लेकिन शनिवार और इतवार को दुकानें बंद करके ये कोई विकल्प नहीं है कि हम कोरोना से छुट्टी इससे हमारे को इजाज़त मिलेगी। क्योंकि वीकेंड में बाकी किराना शॉप्स खुली हैं, हमारे डेली नीड्स के और खुले हैं, मेडिकल शॉप्स खुली हैं, तो बाजार में प्रॉपर रश है। इन दुकानों का भी लिमिटेड टाइम होना चाहिए। जहां ये हमें कह रहे हैं कि आप सैटरडे संडे इस तरह से हमसे महीने में 8 दिन तो वो बोल ही रहे हैं दुकानें बंद करने को, तो हमारा एक प्रस्ताव ये भी था कि लगातार 8 दिन अगर ये बंद करवा देते हैं तो जो कोरोना की चेन है वो टूट जाएगी। अदरवाइज अगर ये 2-2 दिन हम वीकेंड में करेंगे, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई छूटा। और अलग अलग व्यापारियों का अलग अलग है, ये भी एक प्रस्ताव है कि लिमिटेड समय तक दुकानें खोली जाएं। व्यापार मंडल पहले भी सरकार के साथ था, अभी भी सरकार के साथ है, क्योंकि ना हमें अपने व्यापारियों का, हमने अपने शहर के लोगों की भी पूरी चिंता है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम फिर दोबारा पैसा कमा लेंगे।